2025 भर्तियों का वर्ष। आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। 2018 में जेल प्रहरी की भर्ती हुई थी। ये परीक्षा कराया था सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर ने, और परीक्षा कराने की जिम्मेवारी उन्होंने दी थी टीसीएस को। परीक्षा के दौरान टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज का जो विंग है, जो परीक्षा को देखता है, वो मेन उनको जिम्मेवारी थी ये परीक्षा कराने की। उस समय जब परीक्षा हुई थी तो ये 28 तारीख वाली परीक्षा कैंसिल भी हुई थी और वो परीक्षा दोबारा हुई थी। उससे संबंधित मुकदमा दर्ज हुआ था, एसओजी ने ही एफआईआर दर्ज कराया था। कुछ लोग उस समय पकड़े गए थे जो पेपर पढ़े थे। फिर यह तफ्तीश तभी से आगे बढ़ रही थी। लगभग 10 लोगों को उस बीच में अरेस्ट किया गया था। जब एसआईटी बनी तो धीरे धीरे जो पुराने मुकदमों में जो लोग छूट गए थे या कौन है मूल सूत्रधार उनके लिए जब तफ्तीश किया जा रहा था, तो यह मुकदमा फोकस में आया क्योंकि यह लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा था। इसमें बीच में कुछ और कड़ियों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई वो हुई थी कादियान की। संदीप कादियान, यह सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। इसी आदमी ने पेपर पढ़ाने वालों को उपलब्ध कराए थे। पेपर पढ़ने वाले लोग थे, उनको पढ़ाने वाले लोग थे, और उनसे पर कैंडिडेट बात करके जिसने पेपर उपलब्ध कराया था वो आदमी संदीप कादियान ज्ञात हुआ। संदीप कादियान को गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी को जानबूझ के ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं की गई और उससे फर्दर जो जानकारी मिली उसके काफ़ी मेहनत से टेक्निकल एनालिसिस के बाद, चूंकि उसका जो नेक्स्ट कड़ी था उसकी केवल नाम थी और उस समय का कोई मोबाइल नंबर था, उसके बियॉन्ड कोई डेटा ना तो उसको पता थी कि वो कहाँ का रहने वाला है ज़्यादा, ना और कहीं से ये डेटा ज्ञात हो रहा था। तो टेक्निकल एनालिसिस से नेक्स्ट ब्रेक थ्रू हुआ और वो हुआ एक झारखंड जमशेदपुर का रहने वाला है करण कुमार, जिसने इंजीनियरिंग कर रखी है और वो देहरादून में रहता है। करण कुमार की गिरफ्तारी के बाद एक जगजीत सिंह जी की गिरफ्तारी हुई है आज सुबह नोएडा से। जगजीत सिंह ही वो आदमी है जो टीसीएस के तरफ से प्रोजेक्ट मैनेजर था और ये परीक्षा कंडक्ट करने का इंचार्ज था। करण और जगदीश का एक साथी और था जो इंजीनियर था, वो है देवव्रत। ये भी हरियाणा का रहने वाला है। इसको चेन्नई से पकड़ा गया है और रात को लगभग 10 बजे ये जयपुर पहुंच जाएगा। तो ये पेपर लीक करने का जो मूल रूप से जिम्मेवार है वो तो है जगजीत सिंह, जो टीसीएस का उस समय इस परीक्षा को कंडक्ट कराने का प्रोजेक्ट का मैनेजर था। जगजीत सिंह और चेन्नई से जो देवव्रत कादियान की गिरफ्तारी हुई है, ये दोनों पूना से साथ इंजीनियरिंग किए हुए हैं और ये उस समय गुड़गांव में रहते थे। करण कुमार जगजीत सिंह का जमशेदपुर में साथ स्कूल में पढ़ाई किया था, तो जगजीत सिंह के मार्फत ही करण कुमार और देवव्रत आपस में मिले थे। क्योंकि उनके आपस में ज़्यादा मेल जोल हो गया और शायद जगजीत सिंह को करण कुमार पर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं था, तो जगजीत सिंह ने यह पेपर देवव्रत को दिया, देवव्रत ने करण को दिया। करण ने पैसे की बात करी 60 लाख रुपए में कादियान से, और कादियान ने अनिल और आशीष के मार्फत बेनिफिशियरी तक ये पेपर पहुंचाने की कोशिश की थी। कुछ लोगों में जो 27 अक्टूबर 18 की परीक्षा है, कुछ लोगों को पेपर पढ़ाने में सक्सेसफुल हो गए थे और 28 वाली परीक्षा में विघ्न पड़ गया और पेपर कैंसिल हो गया। तो इनका जो पैसे का एक्सचेंज होना था वो पूरा रेक्टिफाई नहीं हो पाया। लेकिन ये जगजीत सिंह जो है
ये जमशेदपुर का रहने वाला है और इसका पूरा डिटेल जो है, जो आपको हैंड आउट भेज रहे हैं हम लोग, उसमें इनका पूरा डिटेल उपलब्ध है। किसी का कोई प्रश्न हो? सर, जगजीत सिंह जो है मूल कड़ी रहा है टीसीएस की। टीसीएस ने कोई एक पेपर तो कंडक्ट नहीं कराया, बहुत सारे पेपर कंडक्ट कराए। क्या उस समय जगजीत सिंह क्या मैनेजर था, क्या इसी पेपर में और भी पेपर होते? जगजीत सिंह की गिरफ्तारी सुबह हुई है, नोएडा से उसको लाया गया है और अभी वो रिमांड के लिए पेश हो रहा है। अभी उसे काफी विस्तृत पूछताछ होना शेष है। पेपर कैसे लीक किया सर, बता दीजिए। ये तो पेपर इसके कस्टडी में थी, पेपर इसके कस्टडी में थी। और कैसे पहुंचा था, व्हाट्सएप के थ्रू या वर्बली कोई लिख करके कुछ? अगली कड़ी में कितना लेनदेन कितना हुआ? 60 लाख रुपए में करण कुमार की बात हुई थी कादियान से, लेकिन चूंकि कादियान के पास पैसा नहीं आया, पेपर कैंसिल हो गया और हल्ला मच गया, तो कादियान ने आगे पैसा नहीं दिया। इसलिए इनका आगे का जो कोई भविष्य में हो सकता था, वो एक तरह से रिलेशनशिप बिगड़ गया। कादियान करण कुमार का ज़्यादा डिटेल जानता नहीं था। किसी मीडिएटर के मार्फत एक दो बार उनसे मुलाकात हुई थी, उसी दौरान ये बात हुई और फिर उसने वो ऑफर दिया था। जगजीत सिंह का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए, क्योंकि टीसीएस तो एक बहुत जानी मानी कंपनी है। Yes. वहां से मतलब इट्स अ ह्यूज सेटबैक और टीसीएस की छवि को लेकर भी एक बहुत बड़ा सवाल यस, हो गया है। जगजीत सिंह का पकड़े जाने और उसके रोल का खुलासा होना, मैं मानता हूं कि परीक्षा को शुद्ध कराने में और आने वाले टाइम में इस टेंडेंसी को लगाम लगाने में बहुत उपयोगी साबित होगा। इसलिए आज आप लोगों से रूबरू होने के लिए हमने डिसाइड किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जगजीत सिंह का उसका करियर उसके बाद में डिड ही स्टे विद टीसीएस, डिड ही स्टे विद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज? करण कुमार और जगजीत सिंह स्कूल में रहे हैं। उसके बाद करण कुमार इंजीनियरिंग कहीं और करने चले गया। इंजीनियरिंग करने नहीं, वो भी वहां से बाहर इंजीनियरिंग किया है। और जो जगजीत सिंह है वो इंजीनियरिंग करने पुणे गया, जहां उसको उसकी मुलाकात जो इसका तीसरा साथी है देवव्रत सांगवान, वहां से हुआ। ये फिर गुरुग्राम में नौकरी के दौरान, वो गुरुग्राम में ही रहते थे, वहाँ इनका फ्रिक्वेंटली मिलना जुलना होता था जगजीत सिंह के मार्फत, क्योंकि जगजीत सिंह दोनों से जुड़ा हुआ था, देवव्रत सांगवान से भी और करण कुमार से भी, तो इनके आपस में मेल जोल हो गया। जगजीत सिंह अभी भी टीसीएस के साथ है या उसने छोड़ दिया था टीसीएस को? मेरे ख्याल से अभी टीसीएस में नहीं है। सर, ये किस इंस्टीट्यूट में थी? क्या उस इंस्टीट्यूट को भी आप मतलब सब्जेक्ट मान लें, उसमें भी और भी कनेक्शन हो सकते हैं क्या? पार्डन? और भी इंस्टीट्यूट में नहीं, अभी तक वो नहीं है। जगजीत सिंह की प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में जल्दी ही मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। तो मेरा सवाल बताया था, पार्डन? टीसीएस से का बताया था, जेल भर्ती परीक्षा के पेपर के लीक की जो जानकारी, ऐसा है, ये जानकारी कि ये पेपर लीक में शामिल था, ये किसी को नहीं है। ये आज पहली बार इसका रहस्योद्घाटन हो रहा है। इसकी जानकारी शायद टीसीएस को भी नहीं होगी। तो जो भी डिटेल है कि वो प्रेजेंटली कहाँ वर्क कर रहा है, बीच में कहाँ वर्क किया, वो मैं डिटेल जब वो हाई कोर्ट से लौट के आएगा। टीसीएस को लेकर कुछ सवाल है। टीसीएस एक बहुत जानी मानी संस्था है और अगर टीसीएस से ही ऐसा लीक होता है तो द रोल ऑफ टीसीएस इज अंडर स्कैनर। इट्स वन ऑफ द बेस्ट नोन इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। Yes, it is one of the better agencies who conducts exam on behalf of any other recruiting agency. So have you flagged it to the company? ये तो अभी जस्ट खुलासा ही हुआ है। ये तो जस्ट beginning of investigation as far as Jagjit Singh is concerned. That we will let you know in due course. तो सर लेनदेन केवल 60 लाख का ही हुआ? 60 लाख का प्रॉमिस हुआ था, बट पेपर कैंसिल हो गया था, इसलिए वो पैसे उनको मिले नहीं। दिस इज व्हाट दे से। और करण कुमार को बापर्दा गिरफ्तारी हुई है, इसलिए उसको फिलहाल जेसी कराया जाएगा। शिनाख्त परेड के बाद उसको वापस पीसी पुलिस कस्टडी में लिया जाएगा। टोटल कितना अरेस्ट हो चुके हैं जेल भर्ती में इस एफआईआर में 10 पहले अरेस्ट हुए थे, 9 एसआईटी के गठन होने के बाद हुए, 19 हो गए। सर? पेपर खरीदने सर इन दोनों के समय पार्डन? ये अलग है दोनों? ये अभी तक की गिरफ्तारी बता रहा हूँ। अब आप
देवव्रत चूंकि ट्रांजिट में है, उसको मान लें तो 20। देवव्रत अभी ट्रांजिट में भी आने वाला था, उसको टीम ने दस्तयाब कर लिया है, वो 9:50 वाली फ्लाइट से लैंड करेगी। तो इसमें खरीदने वालों की संख्या भी इतनी बड़ी होगी पेपर, क्योंकि हालांकि पेपर लीक का बाद में पता लगा होगा, तो 60 लाख का ट्रांजेक्शन हो गया, इसका मतलब 60 लाख रुपए करण कुमार को कादियान ने प्रॉमिस किया था, लेकिन कादियान ने जिसको पेपर दिया था उन्होंने उसको पैसे देने से मना कर दिया, ये बोल के कि पेपर लीक संज्ञान में आ गया है, परीक्षा कैंसिल हो गई है, इसलिए वो इनको पैसा कोई देंगे नहीं। वो पैसा चूंकि उसने आगे नहीं दिया, तो उसके बाद कादियान की आगे इस जो तिकड़ी थी उनसे आगे कोई आपस में तालमेल नहीं हुआ, ऐसा कादियान का पूछताछ में कहना है। अभी आपस में पूछताछ होगी, फिर खुलासा होगा कि इन्होंने इतना ही किया है और कुछ किया और क्या क्या किया है। नहीं, एक बार चेक कर लो। पेपर लीक को लेकर जो अब तक की संज्ञान में आए हैं मामले, कई गिरफ्तारियां हुई हैं, तो उनमें जो सरकारी कर्मचारी थे उनकी बात भूमिका भी सामने आई। कितने सरकारी कर्मचारियों की भूमिका अब तक सामने आ चुकी है और कितने अरेस्ट हुए हैं और कितनों पर सरकार ने एक्शन लिया? ये तो संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है, जो जो नए नए खुलासे होते हैं, नए नए पब्लिक सर्वेंट का रोल बढ़ता जाता है। लगभग हमारे जो रिकॉर्ड के हिसाब से 89 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बहुत सारों को डिपार्टमेंट ने सुओ मोटो एक्शन ले लिया है, लेकिन वो हम तक कम्युनिकेटेड नहीं है। जैसा आज की मीटिंग का फीडबैक मुझे मिला है, बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे शिक्षा विभाग है, वो सैकड़ों में कर्मचारियों को निकाल दिया उन्होंने, टीचर और कर्मचारियों को। वो जानकारी हमारे तक नहीं है। अदरवाइज हम जो जानकारी हमारे पास है उसमें 89 लोगों को अब तक बाहर का रास्ता दिखा दिया है सरकारी सेवा से, और लगभग 160 के खिलाफ, 160 या 89, 189 के खिलाफ प्रक्रियाधीन है। इसमें बहुत सारे मामलों में चूंकि जो चार्जशीट ड्राफ्ट हुई थी उसमें कुछ त्रुटि रह गया, जिसके कारण हाई कोर्ट ने उसमें स्टे दे रखा है। तो उसको कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट में उस स्टे को हटवा के वापस से जो करेक्ट चार्जशीट है दे के आगे कार्रवाई को बढ़ाया जाए।